कान में दर्द हो रहा है और अभी डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकते, तो क्या करें, कैसे मिलेगा इंस्टेंट रिलीफ। बी रेडी फॉर द फैमिली इमरजेंसीज। डे 2। सबसे पहले कारण क्या है। कान में दर्द होने का कारण या तो डायरेक्टली कान से जुड़ा हो सकता है, जैसे कानों में बैग से इकट्ठा होना या इन्फेक्शन होना, एरोप्लेन में चढ़ना या उतरना, या फिर कान में पानी पड़ जाना, ये सब कारण हो सकते हैं। या कुछ इनडायरेक्ट कारण जिनका असर कान पर पड़ता है, जैसे दांतों का इन्फेक्शन, सर्दी, खांसी, साइनोसाइटिस होना, टॉन्सिलाइटिस होना, या किसी तरह का एलर्जी होना। सर्दी, एलर्जी, एयरप्लेन में ट्रेवल करना, प्रेशर चेंजेस, इन कारण से अगर कान में ब्लॉक हो जाता है, जो ब्लॉक जैसा सेंसेशन होता है, कान अंदर से बंद होता है और फिर बहुत जोर दर्द होने लगता है। कारण अगर इनमें से कुछ है तब आप कर सकते हैं वेरिसेल्वा मैनोवर। इसमें आपको अपने नाक और मुंह को बंद करके इसमें हवा इकट्ठा करके हवा को छोड़ने की कोशिश करनी है, इस तरह से कि प्रेशर कान पे पड़े। इससे आपका कान खुल जाएगा, ब्लॉक हट जाएगी, दर्द कम हो जाएगा। इसके अलावा आप अपनी उंगली से नाक को बंद करके 1 गिलास गर्म या गुनगुना पानी पिएं, स्टीम इनहेलेशन करें और च्युइंगम चबाएं। इन सब से आपको राहत मिलेगा। कान में दर्द हो रहा है, कारण हो सकता है कान में बैग से कचरा जमा हो गया है और आप अभी डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, तो क्या करें कि आपको इंस्टेंट रिलीफ मिले। बी रेडी फॉर फैमिली इमरजेंसीज। डे 3। तो कुछ लहसुन के टुकड़े लें, उसको ऑलिव ऑयल में अच्छे से पका लें, फिर उस तेल को नॉर्मल टेम्परेचर तक आने का इंतजार करें, या जब गुनगुना हो कान में 2 से 3 बूंदे डाल लें, आपको इंस्टेंट राहत मिलेगा। दिन भर में 3 से 4 बार आपको ऐसा करना है, इससे आपको पूरी तरह से आराम मिल जाएगा। ये आपके कान के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी एंड सूदिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा। इसके साथ ही आप कान को कोल्ड या हॉट कंप्रेशन दे सकते हैं, मतलब ठंडी या गर्म सेकाई कर सकते हैं, और कुछ पेन किलर जैसे आइबुप्रोफेन या फिर पैरासीटामोल ले सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है, अगर आपको डाउट है कि आपके कान के पर्दे में छेद है, किसी तरीके की चोट लगी है, तब ये दर्द हो रहा है, या फिर कान से पस गिर रहा है, बुखार चढ़ रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, डॉक्टर को जाकर दिखाएं। इसके अलावा जो टेक्निक्स बताएं उससे ही आपका दर्द ठीक हो जाएगा। बिल्ली या कुत्ते किसी ने काट लिया है, नोच लिया है, रेबीज का खतरा दोनों से ही है, तो क्या करना है। सो बी रेडी फॉर फैमिली इमरजेंसीज। डे 4। लोग अक्सर गलती करते हैं, जब काटा हुआ या नोचा हुआ बहुत छोटा होता है तब उसको इग्नोर करते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते, और जब काटा या नोचा बड़ा होता है तब एक बार में दौड़कर डॉक्टर के पास जाते हैं। ये दोनों ही गलती है। तो एक्चुअल में करना क्या है। बिल्ली या कुत्ते ने काट लिया या नोच लिया है तो आपको तुरंत उस एरिया को अच्छे से साबुन से धोना है, साथ ही टैप के रनिंग वाटर में 15 मिनट तक उसको रखना है। इससे उस जानवर के लगे हुए सलाइवा को आप अच्छी तरह से धो रहे हैं। सेकंड, आपको उस एरिया को साफ कपड़े से या गौज से पोंछ लेना है। उसके बाद उस पर पोविडिन आयोडीन डालना है। पोविडिन आयोडीन उस सरफेस पे से वायरस को मारेगा। यही दोनों स्टेप से रेबीज का खतरा बहुत हद तक कम हो जाता है। फिर उस जख्म को गॉज पीस से कवर करके आपको हॉस्पिटल जाना है, जहां पर आपको एंटी रेबीज वैक्सीन दी जाएगी। साथ ही जख्म के अनुसार आपको एंटीबायोटिक्स और टिटनेस भी दिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर आपको इम्यूनोग्लोबुलिन वाला इंजेक्शन भी दिया जाएगा। इन चीजों को ही फॉलो करके आप रेबीज से बच सकते हैं। इसके अलावा जिस कुत्ते या बिल्ली ने आपको काटा है, आपको 10 दिन तक उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। इससे पता चलता है उस जानवर में खुद रेबीज था या नहीं। सो डोंट वरी, बस इन चीजों को फॉलो करें और इस वीडियो को सेव कर लें, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए रेडी रहें। वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, शेयर करें, अपने फैमिली डॉक्टर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नाक से ब्लीडिंग होती है तो सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं। 3 मेजर रीजन क्या है इस ब्लीडिंग के और इससे कैसे बचे, कैसे ठीक करें। नंबर 1, ड्राइनेस। नाक सूख जाती है, मौसम की वजह से हो सकता है, या कुछ दवाइयां जो आप जरूरत से ज्यादा लेते हैं उसके कारण नाक के अंदर का म्यूकस सूख जाता है, जिसके कारण ब्लीडिंग होती है। इसको ठीक करने के लिए आपको उन दवाइयों को बंद करना होगा। साथ ही नाक में आप पेट्रोलियम जेली या वैसेलिन लगा सकते हैं। नंबर 2, हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तभी नाक के अंदर जो ब्लड वेसल्स होते हैं हाई प्रेशर के कारण वो टूट जाते हैं, फट जाते हैं, जिसके कारण लगातार ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। इसके लिए आपको अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखना होगा, दवाइयां सही टाइम पे खानी होंगी, डाइट और एक्सरसाइज मेंटेन रखना होगा। नंबर 3, ट्रॉमा या इंजुरी। किसी तरह का चोट लगने से भी नाक से ब्लीडिंग होता है। ये खास करके बच्चों में होती है या बड़ों में किसी फाइट्स के या चोट के बाद होती है। बहुत मेजर चोट हो या फिर बच्चे कई बार अपने नाक में उंगली कुछ ऑब्जेक्ट्स देते हैं तो उससे भी ऐसा होता है। तो अब आप अपने कारण को पहचान सकते हैं और उससे बच सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। बी रेडी फॉर द इमरजेंसी। वीडियो हेल्पफुल लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड फैमिली डॉक्टर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।